सबसे पहले तो गांधी सेना की तरफ से मैं जाहिद अंसारी, शासन प्रशासन, म्यूनसिपल कमिश्नर और वो अधिकारी जिन लोगों के दरमियान जाहिद शेख साहब, रवीश मोमी साहब, मैं और टीम के लोगों ने डिस्कस किया था और फिर जाहिद शेख साहब ने सुसाइड करने की धमकी दे दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये देखिए, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए आली जनाब जाहिद शेख साहब अपना सुसाइड करने का जो प्लान उसको वापस ले लें, क्योंकि हमें जो है म्यूनसिपल कमिश्नर ने, शासन में बैठे लोगों ने खुश कर दिया। बहुत जंगी पैमाने पर शहर का काम-काज, केबल को लेके, गड्ढे को लेके, रास्ते को लेके, वगैरह-वगैरह लेके, बोलने से ज़्यादा वो लोग करके दिखा रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं शासन प्रशासन का, म्यूनसिपैलिटी का। दूसरी चीज़, पहलगाम हमले को लेकर के बहुत सारी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे चर्चे में है, तो ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए गांधी सेना का एक पैगाम है। मुसलमानों, आपको सिर्फ अल्लाह से डरने के लिए कहा गया है। मुसलमान बीजेपी से डरा हुआ है, वो चापलूसी कर रहा है और पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहा है। तो मैं आपको बता दूं 3 तरीके से। नंबर 1, बाबा साहब के संविधान के मुताबिक इंडिया डेट इज़ अ भारत। भारत कितना बड़ा मालूम है आपको? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, वो अदर्स टापू, हमारा अखंड भारत इतना बड़ा है। और गर्व से कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, भूटान जिंदाबाद, नेपाल जिंदाबाद, श्रीलंका जिंदाबाद। गांधी सेना के बायलॉज के सेकंड लॉज के मुताबिक और आरएसएस के प्लान के मुताबिक अखंड भारत कितना बड़ा है? जितना बड़ा मैंने अभी कहा उतना बड़ा हमारा अखंड भारत है। ये पूरा शरीर जो है ना, ये मेरा अखंड भारत है। उसमें से एक हाथ के अंदर वायरस घुसा है, तो एक हाथ को मुर्दाबाद कहूंगा? नहीं, इस हाथ का इलाज करूंगा, इस वायरस को खत्म करने के लिए एंटीवायरस छोड़ूंगा। खास तौर से मुसलमानों, सच बोलना सीखो। डरे हुए लोग हो, तुम्हें डर लगता है सच बोलने से, तो चुप रहो। मेरे ऐसे आदमी को आगे करो, गांधी सेना को आगे करो। प्रकृति का बदलाव ही नियम है, बदलाव करना चाहता हूं मैं बाखुदा आपके साथ के खिलाफ नहीं हूं। मैं जब कहता हूं तो आप लोगों को मिर्ची लगती है। खास तौर से बता दूं कि पाकिस्तान को अगर मुर्दाबाद आप कह रहे हैं, तो आप पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सिंध संस्कृति, खालसा जो सिख के हैं, उनको मुर्दाबाद कर रहे हो। और तुम लोग जब पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हो ना, तो वहां बैठा हुआ मुसलमान जो है ना, अनजाने में हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलता है। तो जानते हो क्या होता है? निजामुद्दीन औलिया मुर्दाबाद हो जाते हैं, हाजी अली दरगाह मुर्दाबाद हो जाते हैं, हमारे जो है ख्वाजा हिंद मुर्दाबाद हो जाते हैं। अबे तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? जाहिल वाला काम करते हो। अरे दोनों जगह पे गलत लोग बैठे हैं। अब ये क्लिप और देखो। अभी तो ये आगाज है प्यारे, अभी से क्यों थर्राते हो? जंग का मंजर देख के जाना, अभी से क्यों भाग जाते हो? मौत से तुम घबराते हो और मौत से हमको यारी है। आज तो ही कश्मीर भी लेंगे, कल दिल्ली की बारी है। कश्मीर के लिए जो है ये बेवकूफ जो है दाढ़ी रख के नालायक लोग इस्लाम के खिलाफ है। अरे लड़ना है तो इजराइल की तरफ मत लड़ो। इजराइल ने फलस्तीन के बच्चों को मारना चालू किया है। आर्मी की लड़ाई आर्मी से होनी चाहिए, सिविलियन से क्यों लड़ रहे हो मेरे भाई? तो पहलगाम में सिविलियंस को आपने मार के इस्लाम के कानून का उल्लंघन किया है, जैसे इजराइल फलस्तीन के लोगों को मार के अपने ही जो है मूसा अलैहिस्सलाम का कानून का उल्लंघन कर रहा है। मेरी खास तौर से कश्मीर के मिलिटेंट से अपील नहीं, मैं इनको धमका रहा हूं, आप इस्लाम पढ़ो यार। इस्लाम के मुताबिक आप इंडियन मिलिट्री से लड़ो ना, तुम्हारे दम है तो। ये जो है बेचारे जो है सिविलियंस, इनका क्या गुना, इनको मार देते हो, जिसकी वजह से पूरा भारत में जो अफरा तफरी का माहौल है, हिंदू मुस्लिम हो गया, कोई मुर्दाबाद बोल रहा, कोई जिंदाबाद बोल रहा है। 99% पाकिस्तान, हिंदुस्तान वगैरह में रहने वाले लोग बज्जर जाहिल है, इनको कुछ नहीं आता है, खाली कहते हैं मुसलमान है। अरे यार, टीपू सुल्तान की तरह एक दिन की जिंदगी शेरों वाली जियो, गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी क्यों जीते हो? चुप चुप के आ भरना, घुट के मर जाना। अरे माना की जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि दुनिया याद करती है? करो वो काम जो तुम नहीं कर रहे। तुमको सिर्फ अल्लाह से डरने को कहा गया है। गांधी सेना को तो नारा है, राहुल मोदी से बैर नहीं, काले अंग्रेजों की खैर नहीं। ये काले अंग्रेज हर पार्टी में घुस के राजू दीक्षित के मुताबिक भारत का सत्यानाश कर रहे हैं। हमारा अखंड भारत कल भी अखंड था, आज भी है और हमेशा अखंड रहेगा। और मैं गर्व से
पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान से लेके सारे देश को हमेशा जिंदाबाद कहूंगा। हाँ, उनके अंदर रह रहे वो नालायक लोग जो इस्लाम का उल्लंघन करते हैं, सनातन का उल्लंघन करते हैं, उन लोगों को मुर्दाबाद कहूंगा। इसलिए डरो मत, डर लगता है तो लीडरशिप करना छोड़ दो। मुसलमानों, जय हिंद, जय भारत, गांधी सेना जिंदाबाद।